अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। और जी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ हमेशा की तरह। और यहाँ पर मैं हूँ रेडी क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में निकलने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात डिस्कस की जाए। और वो बात है जी स्वीटी से रिलेटेड। और हमारी एक कोलीग ने उसके बारे में जी इनडायरेक्ट बातें की है। और मैं कोलीग किसको बोल रही हूँ, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं और आपके आसपास सारे जो वर्कर्स होते हैं आपके, आप उनको कोलीग बोलते हैं। इसी तरह हम यूट्यूबर्स के भी कोलीग हैं, हम एक दूसरे को कोलीग ही बोलते हैं। तो वो भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, अच्छे तरीके से जानती हैं कि यूट्यूब की लाइफ कैसी है। तो जी उन्होंने जो स्वीटी के ऊपर बातें की हैं, बातें बस उनकी कुछ आपस की इस तरह की थी, किसी को शाउट आउट देने ना देने की ये बातें थी, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन है। लेकिन जो बात असल में उन पर लगाई गई है वो ये की गई है कि स्वीटी जो है ना दूसरों के बारे में बात करके उनको गलत अपनी वीडियो में बताती है। ऐसी कोई बात नहीं है। स्वीटी ने आज तक जिस बात पर भी वीडियो बनाई है हमेशा हक पे बनाई है। अगर आप उसकी वीडियोस जाकर देखें तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि स्वीटी की वीडियोस कितनी अच्छी होती है, कि यहाँ तक कि मेरी फैमिली देखना बहुत पसंद करती है स्वीटी की वीडियोस। इसी मोहतरमा को मैं कहूँगी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दूसरों के बारे में इस तरह बात करती हैं, दूसरों की जो स्क्रीनशॉट्स हैं अपनी वीडियो पे ऐसे लगाती हैं जैसे कि पता नहीं अगले ने आपसे क्या वो चीज़ मांग ली हो जो उसने आज तक कभी ना मांगी हो सकता है आपसे अच्छे तरीके में ही वो रहता हो। तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, किसी की प्राइवेसी को इतना एक्सपोज नहीं करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। और रही बात स्वीटी की, स्वीटी तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी भी आंटियों के अंदर आने की, और तुम्हें क्या ज़रूरत है बल्कि ऐसी आंटियों से भी कांटेक्ट रखने की। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग इतनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं। इवन स्वीटी खुद भी ऐसी, अगर उसे कोई बात कहते कुछ कहते उसको अपना ही अपने घर का मेंबर समझ के ही वो करती है। तो कभी कभार आपको ऐसे कुछ इस तरह के अजीबोगरीब लोग भी लाइफ में मिल जाते हैं कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये मैं किस बंदे के साथ इतने टाइम से जो है ना वो कॉन्टेक्ट में थी। तो ये वही बंदी है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन मोहतरमा की जिन्होंने स्वीटी पे जी इनडायरेक्ट मैसेजेस किए हैं। वहाँ पर मैसेजेस अपनी वीडियो के थ्रू वो स्वीटी के बारे में बहुत कुछ बता रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वीडियो ही स्वीटी के छोटे छोटे से क्लिप्स लेकर उन्होंने जी जो वीडियो वो कंप्लीट की है बल्कि, और उसके साथ अपनी वीडियो पे वो वाले स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो उनको दूसरी बंदियां करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक आपसे अगर कोई दूसरी ब्लॉगर एक हेल्प मांग रही है, एक शाउट आउट मांग रही है, आप उसके स्क्रीनशॉट क्यों लगा रहे हैं अपनी वीडियो पे। हो सकता है प्राइवेसी, हो सकता है वो नहीं किसी को बताना चाह रही हो, तो आपने जो उठा के उसके जो स्क्रीनशॉट है ना अपनी वीडियो पे लगाई जा रहे हैं। और जो वॉइस रिकॉर्डर्स हैं उनके वो आप जी दूसरों को सुना रहे हैं, पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। आपको पता है आपका चैनल जो लोग देखते हैं वो क्या सोचेंगे उसके बारे में, वो क्या सोचेंगे उस बंदी के बारे में। ये मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। इस टाइम 3 लोगों की बात हो रही है, वो एक मोहतरमा की, एक स्वीटी जी की, और एक और जिन्होंने उनसे शाउट आउट मांगा था उसी मैडम से, उसी मोहतरमा से, जो स्क्रीनशॉट लगा के दूसरों के जो मैसेजेस हैं, वॉइस रिकॉर्डर्स हैं या फिर मिनी क्लिप्स हैं वो दिखा रही है, जिसमें स्वीटी भी शामिल है। और स्वीटी चाहे तो उसे कॉपीराइट बहुत आसानी से दे सकती है, क्योंकि आप विदाउट किसी की परमिशन के आप नहीं ये कर सकते। आप किसी की वीडियो या फिर किसी के बारे में बात आप तभी करें जब आपको उधर से अलाउ है या आपको पता है बंदा आपको नहीं कुछ कहेगा, अदरवाइज सीधा कॉपीराइट आपको जा सकता है। यहाँ पर यही बात हुई थी कि किसी ने उसी मोहतरमा से, उसी मैडम से शाउट आउट का पूछा कि आप कितने पैसे लेकर शाउट आउट देंगी। तो उन्होंने यही कहा कि मैं पैसे वैसे तो नहीं लेती। वो सारा उन्होंने बताया हुआ है, वो पूरे स्क्रीनशॉट के साथ उन्हें सब बताया हुआ है। और नाम किस पे जा रहा है बाद में, स्वीटी पे। जो भी गलत नाम है, गलत फहमी है, वो स्वीटी को ही जो है ना वो ट्रांसफ़र की जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। स्वीटी ने तो नाम भी नहीं लिया। अगर उसने किसी के बारे में बात भी की है तो उसकी असलियत ही बताई है, लेकिन उसने फिर भी किसी का नाम नहीं लिया। तो आप क्यों स्वीटी का बार बार नाम लेकर अपनी वीडियो में और उसके क्लिप्स दिखा कर आप बात ले रही है, जब स्वीटी ने किसी के बारे में बात की। बात उसने ज़रूर की है, वही बात की है जो होनी चाहिए, लेकिन उसने उस बंदी का नाम नहीं बताया, उस अपनी कुलीग का नाम नहीं बताया। तो आप क्यों बता रही हैं उसका नाम। और दूसरी बात ये, अगर आप बात करती हैं कि हम व्लॉगर्स, आप दूसरे व्लॉगर्स को ये बता रही हैं कि हमें कोई काम नहीं है और सिर्फ आपको ही काम है, आपने बच्चे संभालने, आपने नाश्ते पराठे और घर के जो काम साफ़ सफाई है वो आपने करनी है, आप ही सब कुछ देख रही हैं और उसके साथ साथ आप व्लॉगिंग कर रही हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। व्लॉगिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ये भी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लोग आपको बताते हैं। सिंपली जस्ट हैव टू पिक अप द कैमरा एंड स्टार्ट व्लॉगिंग एंड दैट्स इट।
और ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना हेजिटेशन होती है कि यार हम कैसे बात करेंगे, किस तरह सामने आएंगे, क्या करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ से अपने गैंग में ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, आप समझ लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं जिनके सामने आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर आप एक बार स्टार्ट कर दें तो आपका ये जो जिसे कहते हैं ना चाका, ये आपका निकल जाता है, उतर जाता है। और यहाँ पर अगर मैं अपने टॉपिक को लेकर बात करूँ तो वो यही है कि स्वीटी के बारे में किसी को कोई बात नेगेटिव स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी किसी का नाम लेकर नहीं की। अगर उससे किसी से प्रॉब्लम भी हुई है तो उसने इनडायरेक्ट ज़रूर मैसेज किया, ज़रूर बात ज़रूर किया, लेकिन किसी के मैसेजेस ने शो किए, कभी किसी का स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, कभी किसी के वॉइस रिकॉर्डर्स ने दूसरों से शेयर किए, या किसी के मिनी क्लिप्स ने उसने कभी भी अपने वीडियो पे ना जो प्ले नहीं किए जैसे दूसरे करते हैं। तो रही बात ये घर के माहौल की, घर को टैकल करने की, वो हर बंदी ही करती है। मैं उन्हीं मैडम को, उन्हीं मोहतरमा को ये बताना चाहूँगी कि ये काम हर बंदी करती है, और स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने अपने घर के साथ साथ बाहर की A to Z चीज़ हमने देखनी होती है। पाकिस्तान में तो फिर भी आपको जो मेड्स वगैरह वो अवेलेबल हो जाती है, ना ही हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी आदत हो गई है खुद काम करने की कि हम कहते हैं जो हमारे अपने हाथ से काम किया हमें पसंद आता है, किसी के हाथ से काम किया नहीं पसंद आता। मैं उसी कुलीग, उसी मोहतरमा, उसी मैडम की बात करी। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप इनडायरेक्टली दूसरों को मैसेज लगाती है और बाद में अपने कमेंट्स में उसी कोई बहन या आप उसको फ्रेंड बना लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आप हैं वही आप दिखाएं। और अगर आपको लोग गलत या नेगेटिव कहते हैं कि आप जी नेगेटिव बंदी हो, आप बहुत नेगेटिव बोलती हो, आप बहुत लड़ने पे आ जाती हो, तो डेफिनेटली आप लड़ने पे आ जाती है। आप तो मेरी वीडियो भी देखने के बाद लड़ने पे आओगी, क्योंकि आपके बारे में लोग गलत जो है वो बातें सोचें, तो आपको गलत कहने करने की ज़रूरत नहीं। ये तो हर एक के सामने है। अगर आप कहीं पर भी जाए ना, अगर फॉर एग्जांपल हम भी किसी पार्टी में जाते हैं तो सामने सारी बैठी आंटियां जो होती हैं ना, वो सब बहुत तारीफ़ करेंगी, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। और वही आंटी जब आप उठ के उसी पार्टी से, उसी माहौल से जब आप वापस जाते हो अपने घरों में, तो पीछे से 9 करोड़ बातें करती हैं। तो ये तो हर एक के घर में हर एक को पता है, तो तय है कि जब भी आप किसी माहौल से उठ के जाते हैं तो पीछे से आपके बारे में 100 करोड़ बातें करते हैं, और ये सबको पता है। ऐसे ही होता है, आप जब भी किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो सामने तो आपकी बहुत तारीफ़ें हो रही होती हैं, बहुत आपके बारे में अच्छी अच्छी सी बातें हो रही होती हैं, आपके लुक्स, गेटअप और आपके जी पूरे आल अंदाज को देखकर आपके बारे में बात की जाती है, और तारीफ़ों के जिसे कहते हैं ना पुल बांधते जाते हैं, और वही पुल बाद में ना जो है वो तोड़े जाते हैं, और बाद में इधर उधर बातें करके कहते हैं आय हाय वो तो कैसे लग रही थी, आय हाय वो तो ऐसे लग रही थी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी आंटी जिसने ये शरारत की है। अच्छा तो फला आंटी है, खुद को तो देखे, खुद को दे। फिर इसी तरह सुनने को मिलता है ना, जब आपको कोई ऐसा कहेगा तो डेफिनेटली आप भी उसका जो रिटर्न है, जो फीडबैक है ना, वो आप इसी तरह देंगे। तो आपको किसी की बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस अपने काम से लिंक रखना चाहिए। आपको जैसे रहना है, जिस तरह उठना है, जिस तरह बैठना है, आप उसी तरह रहे। आपको किसी के नज़रिए से खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हो बहुत अच्छे हो, अपने लिए बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपने जो करना है खुद करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करे और दुआ ये करे अल्लाह ताला हमें ही हमारे लिए जिसे कहते हैं ना हेल्प के तौर पे यूज़ करे, क्योंकि आजकल के कोई भी दौर में ये है नहीं कि कोई भी किसी की हेल्प करे। तो ये बस दुआ अल्लाह ताला से करे कि अल्लाह जो करे वही करे, आपको किसी भी इंसान की मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि जो अल्लाह ने आपकी मदद करनी है वो हमेशा के लिए होगी। लेकिन अगर कोई वही इंसान आपकी मदद कर देगा और अगर आप थोड़े से भी अच्छे मुकाम पे पहुंच भी जाएंगे ना, तो वही इंसान कहेगा ये तो मेरी वजह से वहाँ पहुंचा है। लेकिन ये बात अल्लाह ताला आपको कभी भी दोबारा रिमाइंड नहीं करवाएंगे। और आप भी कहीं मुझे समझदार ही लगती थी, लेकिन आपके कुछ वीडियोस देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो समझदारी का सॉफ्टवेयर है ना, वो ना अनइंस्टॉल होता जा रहा है या हो चुका है। तो इसे दोबारा से डाउनलोड कीजिएगा। और करने जा रही मैं आपको अनसब्सक्राइब, क्योंकि आपकी वीडियोस जो है ना बहुत ही नेगेटिविटी पॉइंट्स की तरफ आने लग पड़ी हैं, बजाय कि आपको अपने चैनल पर थोड़ा सा ध्यान देने के बजाय आप दूसरों के जो वीडियोस है ना वो उठा के अपने जो वीडियोस है ना उस पर लगा रही है, जस्ट बताने के लिए कि आप कैसी हैं, आप कितनी अच्छी हैं, आप कितना अच्छा सोचती हैं दूसरों के बारे में। और शाउट आउट देने से पहले आप अगलों का जो टाइटल है ना वो आप देखती हैं कि टाइटल जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप शुबाना आप ही के बारे में बात करिए, आप तो खुद उन पर नेगेटिव जो है टाइटल्स बना कर आपने, अगर आप अपने पिछले चैनल की वीडियोस को थोड़ा सा गो थ्रू करें ना, तो आपने खुद उस पर नेगेटिव वीडियो बनाकर तो स्वीटी को ही दी थी कि ये मेरे इस वीडियो पे शाउट आउट दो, और उसने दिया भी था। आपकी वो पहली वीडियो आपने शाउट आउट के लिए अपनी स्वीटी को दी थी। तो अगर कोई दूसरा आपको दे देगा तो इसमें कौन सा मसला आ जाएगा? तो आपको भी नहीं इशू होना चाहिए। जैसे आपका किसी ने इशू नहीं निकाला तो आप क्यों किसी का इशू निकाल रही हैं? क्योंकि आप खुद भी इसी काम में पहले आ चुकी हैं, आपने खुद भी ऐसा ही किया था। माना आप ही के ऊपर वीडियो बनाई थी नेगेटिव,
अंदर आपने बात कर दी पॉजिटिव, और इस तरह की आपकी वीडियोस काफ़ी भरी पड़ी। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन जाए ना तो आपको पता चल जाएगा। तो जो बंदा, वही बात होगी ना, जो बंदा खुद करता है वो खुद देखता नहीं है। जिसे कहते हैं ना, दाग जो होते हैं ना अपनी शर्ट पे नहीं नजर आते, दूसरों की कमीजों पे नजर आते हैं। तो यहाँ पर वही हिसाब चल रहा है कि आप जो खुद करते हैं आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वही काम किसी ने दूसरे ने कर दिया तो आपको जी बहुत ही प्रॉब्लम होने लग पड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो बात है वो हक की करनी चाहिए ताकि लोग आपको पसंद करें, क्योंकि हक बात पे ही लोग आपको पसंद करते हैं। नो मैटर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात कंफर्म होनी चाहिए। तो जी ये था जी मेरा छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। और अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट, और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। आई होप आपको मेरी छोटी सी बात पसंद आई होगी। और जिसने किसने भी माइंड किया, मैंने किसी को कोई बात नहीं की। यहाँ पर सिर्फ 3 बंदों की बात हो रही थी, वो मोहतरमा की, वो बंदी की जिसको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही पॉजिटिव बंदी हूँ। नेगेटिव की तरफ तो मैं कभी आई नहीं, बुराई तो मैंने कभी की नहीं, चुगली तो कभी मैंने की नहीं, अपनी वीडियो तो मैंने कभी किसी पर नेगेटिव वे में मैंने कभी भी नहीं बनाई जिस तरह लोग बनाते हैं और मुझे कहते हैं इस पर शाउट आउट दो। तो एक उस बंदी की बात हो रही है, एक हो रही है उस बंदी की जिसने इसी को ही शाउट आउट के लिए बोला था और उसी के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर कर के उस बंदी ने पूरी वीडियो बनाई है। बाकी तीसरी बात है स्वीटी की, एंड दैट्स इट। ये सिर्फ मैंने 3 लोगों की बात की है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो जी इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बाकी की वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी बाकी की वीडियो भी पसंद आएगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं, मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जी ऑन टाइम मिल सके। तो जी चलते हैं और करते हैं अपने बाकी के काम डन। तो लेट्स गो। तो जी यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर और घूम शूम रहे हैं एज़ ऑलवेज़। और हानि आप देख सकते हैं वो गाड़ी में आते थोड़ा सा पहले सो जाती है, उसको शायद मज़ा आता है गाड़ी में सोने का। और जब उड़ती है तो जी फिर उठ के उसको रियलाइज़ होता है कि जी मैं तो बाहर आई हूँ। और अगर वो सोई रहे और सोते हुए को अगर हम इसको घर में ले आए ना, फिर इसको ऐसे लगता है जैसे हम इसको बाहर लेकर ही नहीं गए, इसलिए हमें इसे ज़बरदस्ती भी उठाना पड़ जाता है कभी कभी गाड़ी में कि इसको लगे कि हम बाहर ही आए हुए हैं। तो जी यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे एयरपोर्ट वाली साइड पे। यहाँ पर किसी ने आना नहीं था, ना हमने किसी को पिक करना था, ना ही ड्रॉप करना था। तो घर वापसी पे जी आ गया था एयरपोर्ट। तो वैसे हस्बैंड ने कहा चलो घूम घुमा कर आते हैं यहाँ से भी, और तुम्हें जी प्लेन्स वगैरह दिखाते हैं, उसकी थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो तुम बना लेना। और मज़े की बात, जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर इसी जगह पे जब हस्बैंड ने पार्क की तो कोई प्लेन नहीं था, एक भी प्लेन यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मैंने कहा ये आप कहाँ लेकर आए, बिल्कुल खाली रोड की मैं बनाऊँ यहाँ पर वीडियो अब। तो जी ऐसे कभी कभी मिसहैप्स हो जाते हैं, हैपनिंग्स होती रहती हैं। तो जिसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का यहाँ पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी न्यू वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।